जानते हैं आज की देश और दुनिया के सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 50 बड़ी खबरें मात्र 10 मिनट में। और अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दे। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर प्रवास के दौरान शनिवार को गोरखपुर मंदिर में आयोजित जनता दर्शन में लोगों से मुलाकात कर उनकी समस्याएं सुनी। उन्होंने समस्या लेकर आए लोगों से आत्मीयता से संवाद करते हुए कहा कि किसी को भी घबराने या परेशान होने की जरूरत नहीं है। हर पीड़ित व्यक्ति की शिकायत पर सुनिश्चित कार्रवाई करते हुए समस्या का समाधान किया जाएगा। इस दौरान मुख्यमंत्री के पास मौजूद अधिकारियों को निर्देश दिया कि हर पीड़ित व्यक्ति को समस्या पर संवेदनशील से ध्यान दे और उनका समय वर्ध पारदर्शी नियंत्रण कराए। शनिवार को गोरखनाथ मंदिर परिसर के महंत दिग्विजयनाथ स्मृति भवन के सामने आयोजित जनता दर्शन में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 200 लोगों की समस्या सुनी और अधिकारियों से उनका समस्या का समाधान करने का निर्देश दिया। केंद्र सरकार की जनक कल्याणी योजनाओं को जन जन तक पहुंचाने के लिए देश भर में चल रही विकसित भारत संकल्प यात्रा के क्रम में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए विभिन्न क्षेत्रों के लाभार्थियों से सीधा संवाद करेंगे। भारत बना इंग्लैंड की महिला क्रिकेटर टीम के बीच एकमात्र टेस्ट मैच में भारत ने इंग्लैंड को 4 खाने चित कर दिया। भारत ने इंग्लैंड को 347 रन के बड़े अंतर से हरा दिया। इंग्लैंड की बल्लेबाज भारतीय महिला क्रिकेटर के टीम के सामने पूरी तरह से धारायासी हो गई है। दीप्ति शर्मा ने दूसरी पारी में सबसे अधिक 4 विकेट अपने नाम की है। इसके अलावा पूजा वस्त्रकर ने 3 विकेट चटकाए और इंग्लैंड को कभी उबरने ही नहीं दिया। भारत ने दूसरी पारी में इंग्लैंड को सिर्फ 131 रन पर ही ढेर कर दिया। बिहार में अधिकांश बालू घाटों से अवैध बालू खनन किया जाना आम बात है। ऐसे में अब सरकार बालू के अवैध कारोबारियों पर लगाम लगाने के लिए खनन पुलिस का गठन कर रही है। यह कवायद पिछले वर्ष प्रारंभ की गई थी, लेकिन अपरिहार्य कारणों से खनन पुलिस का बल गठन नहीं हो पाया। लोकसभा चुनाव 2024 में अब कुछ महीने का समय ही बचा है। इस बीच टाइम्स नाउ ईटीजी के लोकसभा चुनाव को लेकर ओपिनियन पोल के नतीजे जारी की गई है। सर्वे में यह बताया गया है कि अगर अभी लोकसभा चुनाव हुआ तो बिहार में बीजेपी नीति, एनडीए और विपक्षी दलों के इंडिया गठबंधन का कैसा रहेगा प्रदर्शन। इस सर्वे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पार्टी बीजेपी को बढ़त मिलने का अनुमान लगाया गया है। हालांकि नीतीश कुमार की जेडीयू, लालू यादव की आरजेडी, प्रियंका गांधी की कांग्रेस समेत वाम दल का भी प्रदर्शन पिछले चुनावों से काफी बेहतर का अनुमान है। अयोध्या 22 जनवरी को नवनिर्मित राम जन्मभूमि मंदिर के भव्य उद्घाटन के लिए तैयार है। भारतीय रेलवे भक्तों के लिए देश के विभिन्न हिस्सों में 1000 से अधिक विशेष ट्रेन चलाने जाने की योजना बन रही है। इन ट्रेनों का संचालन 19 जनवरी से शुरू होगा और भव्य उद्घाटन के अगले 100 दिनों तक चलेगा, ताकि श्रद्धालु पवित्र शहर की यात्रा कर सके। ये विशेष ट्रेन तीर्थ यात्रियों के लिए दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, बेंगलुरु, पुणे, कोलकाता, नागपुर, लखनऊ और जम्मू सहित प्रमुख शहरों से अयोध्या तक चलेगी। अयोध्या में एक तरफ भव्य राम मंदिर के उद्घाटन की तैयारी चल रही है, तो वहीं दूसरी तरफ मस्जिद निर्माण की तैयारी भी शुरू हो रही है। मस्जिद के लिए प्रस्तावित जमीन पर बनने वाली मोहम्मद बिन अब्दुल मस्जिद की आधारशिला मक्का के बड़े इमाम के हाथों रखी जाएगी। पहाड़ी राज्य के बाद देश के मैदानी इलाकों में भी शीतलहरी ने दस्तक दे दी है। शुक्रवार के पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, उत्तरी राजस्थान और उत्तर प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में न्यूनतम तापमान 5 से 10 डिग्री सेल्सियस के बीच रहा। धरती पर ब्रह्मांड में होने वाली घटनाओं का असर एक बार फिर होने वाला है। दरअसल धरती पर एक खतरा मंडरा रहा है। एक सौर तूफान तेज स्पीड से धरती की ओर बढ़ रहा है। 17 दिसंबर को इसके धरती से टकराने का आशंका है, जिससे दुनिया में कई जगहों पर तबाही मच सकती है। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार गुरुवार को ही सूर्य में एक विस्फोट हुआ, जिसे सोलर फ्लेयर कहते हैं। इसके असर से अमेरिका में संचार सेवाएं ठप हो गई है। शॉर्टवेव रेडियो ब्लैक आउट हो गया है। होम रेडियो ऑपरेटरों पर भी काफी असर पड़ा है, जिससे लोगों को काफी परेशानी उठानी पड़ रही है। दिल्ली और पंजाब के बाद अपने तीसरे सबसे बड़े जनाधार वाले प्रदेश गुजरात में भी आम आदमी पार्टी पर झटके लग रहे हैं। विधायक भूपत भयाड़ी के इस्तीफा के बाद अब भरूच में एक साथ 40 से अधिक पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं ने अरविंद केजरीवाल के पार्टी का साथ छोड़ दिया है।
रेलवे में नौकरी की तलाश कर रहे हैं तो युवाओं के लिए काम की खबर है। वेस्ट सेंट्रल रेलवे की तरफ से ऑपरेटिव्स के खाली पदों पर भर्ती के लिए नोटिफिकेशन जारी हुई है। जारी नोटिफिकेशन के अनुसार ऑपरेटिव्स के कुल 315 पदों पर भर्तियां की जाएगी। इस पदों के लिए ऑनलाइन आवेदन लिए जा रहे हैं। बिहार में शराबबंदी का कानून लागू है। इसके बावजूद शराब की तस्करी आए दिन शराब तस्करों के द्वारा की जा रही है। कई बार इस मामलों में पुलिस की मिली भगत भी सामने आती है। इन मामलों में कई पुलिस कर्मियों को सस्पेंड भी किए गए हैं। दीघा थाने में इस मामले में पहले भी कार्रवाई हो चुकी है। वहीं एक बार फिर दीघा थाना में से ऐसी ही एक मामला सामने आया है, जहां पटना एसएसपी राजीव मिश्रा ने पुलिस कर्मियों पर बड़ी कार्रवाई की है। शराब के धंधेबाजों से मिली भगत में दीर्घ थाना के एक मुंशी समेत 7 जवान सस्पेंड किए गए हैं। श्यामा काली मंदिर में बलि चढ़ाए जाने पर लगी रोक से गुस्साए श्रद्धालु। बिहार सरकार से आदेश वापस लेने की जा रही है मांग। लोगों का सही कहना है कि अगर हमारे मन में भगवान के प्रति सच्ची निष्ठा और श्रद्धा है तो फिर हमारे लिए कोई भी काम असंभव नहीं है। यह कर दिखाया है असम के रहने वाले एक भक्तों की टोली ने। आपको बताते चले कि 24 जनवरी को अयोध्या के रामलला के मंदिर में भगवान रामलला की मूर्ति का प्राण प्रतिष्ठा होना है, जिसको लेकर एक भक्तों की टोली असम के थिम्पी से करीब 1100 किलोमीटर की दूरी 1.5 महीने में पैदल तय कर मुजफ्फरपुर पहुँचे। थोड़ी देर विश्राम करने के बाद फिर अपने गंतव्य के लिए रवाना हो गए। विकसित भारत संकल्प यात्रा देश में शुरू की जा चुकी है। आज जिन 5 राज्यों में इस यात्रा की हरी झंडी दिखाई गई, उसमें मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, तेलंगाना और मिजोरम है। इस राज्य में विधानसभा चुनाव के दौरान लागू आचार संहिता के चलते इस योजना को लागू नहीं किया गया था, जिसे आज लागू किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 18 दिसंबर को उत्तर प्रदेश के वाराणसी में उमराह क्षेत्र में सवविद महामंदिर का औपचारिक उद्घाटन करेंगे। विहंग योग स्थान की स्थापना की 100वीं वर्षगांठ के अवसर पर 25,000 कुंडों में यज्ञ के बीच समारोह आयोजित किया जाएगा। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 2 दिवसीय दौरे पर शुक्रवार को गोरखपुर पहुंच गए हैं। महायोगी गोरखनाथ विश्वविद्यालय सोनवर्षा में 3 दिवसीय राष्ट्रीय संगोष्ठी में सीएम योगी शामिल हुए। सीएम योगी गोरखनाथ विश्वविद्यालय में यूनियन बैंक ऑफ इंडिया की शाखा का उद्घाटन किया। बिहार में हर्ष फायरिंग का दौर थमने का नाम नहीं ले रहा है। राज्य के अंदर इसको लेकर कड़े कानून की पाबंदी भी है। इसके बावजूद भी लोग इस कानून का उल्लंघन कर रहे हैं। इसी कड़ी में अब एक ताजा मामला पटना के सीतामढ़ी से जहानाबाद बारात में गए एक निजी बैंक के मैनेजर की हर्ष फायरिंग में मौत हो गई। देश में लोकसभा चुनाव को लेकर अब महज 6 से 7 महीने बचे हुए हैं। ऐसे में देश की तमाम राजनीतिक पार्टी अपनी चुनावी रणनीति के लिए अंतिम रूप देने में जुटी हुई है। ऐसे में पिछले 15 सालों से बिहार के सत्ता में काबिज जेडीयू एक बार फिर से वापसी को लेकर नई तरकीब अपना रही है। बिहार बिजनेस कनेक्ट 2023 का आयोजन किया गया। अडानी ग्रुप ने बिहार में 87,000 करोड़ का निवेश करने की घोषणा की है। भाजपा इस पर तंज कस रही है। भाजपा विधायक ने लॉ एंड ऑर्डर का हवाला देते हुए उद्योग लगाने का संशय जताया। भारतीय रेल के ट्रेनों में आग लगने की घटनाएं थमती नजर नहीं आ रही है। लगातार ट्रेनों में आग लगने की घटनाएं हो रही है। इस बार मामला मधुबनी जिले से सामने आया है, जहां जयनगर से मुंबई जाने वाली पवन एक्सप्रेस में एसी 2 टायर कोच में आग लग गई है। क्रिकेट जगत में एमएस धोनी का कद बेहद ऊंचा है। उनकी हेयर स्टाइल हेलीकॉप्टर शॉट से लेकर उनकी जर्सी नंबर 7 प्रशंसकों के जहन में है। ऐसे में खबर है कि यह जर्सी नंबर किसी अन्य भारतीय क्रिकेटर पर नहीं देखी जाएगी। एमएस धोनी की 7 नंबर जर्सी हुई रिटायर। भोपाल हबीबगंज थाना इलाके में बीते दिनों बदमाशों द्वारा भाजपा कार्यकर्ताओं पर किए गए कातिलाना हमले के मामले में प्रशासन ने कड़े कदम उठाते हुए आरोपी फारूक राइफन उर्फ मिन्नी के हथौड़े बरसाने के साथ ही जेसीबी चलाते हुए उसे जमीन दोज कर दिया। डॉक्टर मोहन यादव के सीएम बनने के बाद राजधानी भोपाल में पहली बार बुलडोजर से कार्रवाई की गई है। भोजपुरी अभिनेत्री और गायिका अक्षरा सिंह ने कुछ यूट्यूबर के खिलाफ महिला थाना में केस किया है। इनमें 2 यूट्यूबरों के खिलाफ IT एक्ट सहित अन्य अपराध
अपराधों के केस दर्ज किए गए हैं। महिला थाना पदाधिकारी केस दर्ज करने की पुष्टि करते बताया कि मामले की जांच की जा रही है। इंटरनेट मीडिया के मामले से अभद्र टिप्पणी करने का आरोप है। बताया जा रहा है कि आधा दर्जन यूट्यूबरों के खिलाफ शिकायत दर्ज की गई है। कुछ के मोबाइल नंबर भी दिए गए हैं। बता दें कि अक्षरा सिंह ने हाल में ही राजनीति में एंट्री ली है। उन्होंने हाल में ही प्रशांत किशोर की जन स्वराज पार्टी ज्वाइनिंग की है। उम्मीद जताया जा रहा है कि साल 2024 में वे लोकसभा की चुनाव लड़ने वाली है। अक्षरा सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव है। बता दें कि भोजपुरी के कई कलाकार राजनीति में कदम रख चुके हैं। बिहार सरकार के भागीरथ प्रयास को अंतिम रूप देने के लिए सीएम नीतीश कुमार ने शुक्रवार को नवादा सदर प्रखंड के पौरा गांव पहुंचे। यहां उन्होंने गंगा जलापूर्ति योजना का लोकार्पण किया। उन्होंने घूम घूम कर योजना का निरीक्षण भी किया। मुख्यमंत्री का यहां करीब 35 मिनट का कार्यक्रम था। महाराष्ट्र विधानसभा शीतकालीन सत्र के 6वें दिन विपक्षी दल के नेताओं ने बेरोजगारी और परीक्षा पेपर लीक जैसे मुद्दे को लेकर राज्य सरकार पर निशाना साधा। महाविकास आघाड़ी गठबंधन के विधायक शुक्रवार को विधान भवन के सीढ़ियों पर एकत्र हुए और सरकार के खिलाफ नारे लगाए।